जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, ठीक है, वो कब होने वाला है। अच्छा, इसका पेपर कोड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। PHED, ठीक है, PHED 106, ठीक है, ये आपका पेपर कोड का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, ठीक है। दोपहर में आप लोगों का एग्ज़ाम है 11:30 बजे से। 9 जनवरी को आप लोगों का पेपर है और 9 जनवरी 2025 को, ठीक है। तो आप लोग कह रहे थे सर जी एक बार और फिर से क्वेश्चन पेपर बता दीजिए। हालांकि इस क्लास को मैंने पहले आपको करा दिया है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चले, इस क्लास को मैं अटेंड कराने से पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाली क्लास मैंने आप लोगों को अटेंड कराई थी, ठीक है, ये वाली आप लोग देख सकते हैं। देखें, इसमें जो पेपर कोड है SE1PHI योगा फर्स्ट, ठीक है। तो योगा फर्स्ट का अलग एग्ज़ाम होता है, फिजिकल एजुकेशन एवं योगा का अलग एग्ज़ाम होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपको सेम मिलेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि फिजिकल एजुकेशन इसमें ऐड हो जाते हैं इस वाले पेपर में, ठीक है, और जो योगा वाला होता है इसमें सिर्फ योगा से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस क्लास में जो मैंने ये वाला क्लास कराया है इसमें आपको फिजिकल एजुकेशन का ही ये क्वेश्चन पेपर है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें योगा के भी कुछ क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करा दिया और इस क्लास से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए थे, ठीक है। तो ये फिजिकल एजुकेशन का ही क्वेश्चन पेपर है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पेपर देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का ही पेपर है, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न, अच्छा, जा कर के आप लोग ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व कराया है इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लास कहाँ मिलेगा सर जी? तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उसी में ये क्लास है और यहाँ पर देख लीजिएगा पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर एक साथ मैंने सॉल्व कराया, ठीक है। तो जा करके इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। चाहे तो आप अभी भी जा सकते हैं, चाहे तो आप बाद में भी चले जाइएगा। मैं इसमें से 50 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है। चले, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा आसन ध्यानात्मक आसन है। ध्यानात्मक आसन कौन सा होता है? जो वज्रासन होता है ये ध्यानात्मक आसन होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। सेकंड क्वेश्चन पूछा था, एक वयस्क व्यक्ति की औसतन रक्तचाप कितनी होनी चाहिए। एक वयस्क व्यक्ति की जो ब्लड प्रेशर होती है औसतन कितना होना चाहिए? 120/80 mmHg होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 120/80 याद रखिएगा, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन खड़े होने की अवस्था में नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो आपका सुखासन होता है ये खड़े होने की अवस्था में नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ की पॉइंट है, चले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सुखासन को खड़े होकर नहीं किया जाता है, यह एक बैठा हुआ आसन है जिसे आसन मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग अक्सर ध्यान के लिए किया जाता है। आप समझ में आया, ठीक है। पूछा क्या है आपका, ध्यान से देख लेंगे आप लोग, ठीक है। कौन सा आसन खड़े होकर अवस्था में नहीं किया जाता है? सुखासन, ठीक है, ये बैठ करके किया जाता है। अच्छे से आप लोग इसे देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो मैंने यहाँ पर बताए हैं उसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। देखिए, जो ताड़ासन होता है ये खड़े होकर किया जाने वाला प्रदर्शन है। जो त्रिकोण आसन है ये खड़े होकर किए जाने वाला प्रदर्शन है। जो चक्रासन है ये लेटकर किया जाने वाला व्यायाम है। और जो आपका भुजंगासन है पेट के बल लेटकर किया जाने वाला प्रदर्शन है। जो वज्रासन है इसमें ये क्या है? घुटनों के बल बैठने की मुद्रा, जो घुटनों की मजबूती के लिए अच्छा होता है, ठीक है। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि कमर दर्द मुख्य रूप से होता है। कमर दर्द देखें, शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण होता है, अत्यधिक धूम्रपान, लचीलेपन की कमी, इन सभी के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, योग में प्राण कितने प्रकार के होते हैं। योग में जो प्राण होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब 10 प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, प्राण को 10 मुख्य कार्यों में विभाजित किया गया है। 5 आपके प्राण होते हैं और 5 आपके उप प्राण होते हैं, ठीक है। 5 प्राण कौन कौन से हैं? प्राण है, अपान है, उदान है, व्यान है और समान है, ठीक है। 5 उप प्राण कौन से हैं? नाग, कूर्म, देवदत्त, कृकला और धनंजय, ठीक है। योग के 8 अंगों में से एक प्राणायाम का उद्देश्य प्राण के प्रति जागरूकता का विस्तार करना होता है, ठीक है। चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा संबंधी भ्रांतियों का कारण है। क्या कारण है?
तो रूढ़िवादी विचारधारा, जागरूकता का अभाव, सरकार की उदासीनता, ये सभी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, शारीरिक शिक्षा संबंधी मिथ्या अवधारणा है, यानी शारीरिक जो फिजिकल एजुकेशन है इससे संबंधित कौन सी मिथ्या यानी गलत अवधारणा है। तो ध्यान रखेंगे, खेल यानी जो स्पोर्ट है और जो फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा है, ये एक समान है, ये आपका गलत अवधारणा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है। कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा यानी जो फिजिकल एजुकेशन है इसका प्रथम चरण है व्यवहारवाद होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे, चले मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए व्यवहारवाद का मुख्य फोकस व्यवहार पर होता है। शारीरिक शिक्षा में भी शुरुआत में जो बच्चे होते हैं इनका जो व्यवहार है इसको समझना और उन्हें शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अन्य विकल्प गलत क्यों है। तो ऐसे में देखिए जो आदर्शवाद है यह विचारधारा आदर्शों और मूल्यों पर केंद्रित होती है। शारीरिक शिक्षा की शुरुआत व्यवहार से होती है। ठीक है, अच्छा प्रकृतिवाद क्या है, यह प्रकृति और अनुभव पर जोर देती है, लेकिन शारीरिक शिक्षा की शुरुआत में संरक्षित वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, देखिए यथार्थवाद जो आपके ऑप्शन में दिया था इसका मतलब क्या है, यह वास्तविकता पर केंद्रित होती है, लेकिन शारीरिक शिक्षा में शुरुआत में सीखने के लिए अनुभव भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कर रहा है। देखिए शारीरिक शिक्षा का संबंध है किससे, तो स्वास्थ्य शिक्षा से, शरीर रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान से। ठीक है, और मनोरंजन से भी। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा समुचित शिक्षा का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं एवं उनकी प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। यह परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा जेबी नैश की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा क्या है, तो एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का कौन सा लाभ नहीं है। तो देखें स्ट्रेस, तनाव जो होता है ये शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन का लाभ नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारे आपके लाभ हैं, मनोरंजन है, शारीरिक क्षमता में वृद्धि है, कार्य क्षमता में वृद्धि है, सभी लाभ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि भाग है, समाधि किसका भाग है, अष्टांग योग का भाग है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ये तो क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल रिपीट होता है। ठीक है, 21 जून को। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आपसे क्या कह रहा है, योग सूत्र को किसने संकलित किया, योग सूत्र को किसने संकलित किया है, महर्षि पतंजलि ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है इसे, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शरीर की अतिरिक्त वसा को घटाने में लाभकारी होती है। तो ये आपका अग्निसार क्रिया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व है किसका है। तो देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है। तो कुल 16 दिन चलता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूं क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पेपर पहले भी आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है का प्रतिपादन के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, तो यह अरस्तु के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को उन परिस्थितियों में कुशल नेतृत्व प्रदान करता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वाभाविक स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग तथा सामाजिक जीवन में परिस्थितियों के अनुरूप कर सके। यह परिभाषा किसने दिया, यह परिभाषा दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, तो यह दिया गया है जे एफ विलियम्स के द्वारा। ठीक है,
यहाँ पर J.F. विलियम्स लिखा हुआ, ठीक है। चले कोई बात नहीं, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य होता है सर्वांगीण विकास, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से हैं, तो अनिवार्य रूप से इन सभी में है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर, गतिविधि शिक्षक और ड्रिल मास्टर, ठीक है, ये तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा मैनेज करेंगे आप लोग, ठीक है। चले देखिए यहाँ पर खाली स्थान भरना है। इसके लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। तो देखिए जो स्वस्थ जीवन शैली है, इसके लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखें कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य क्या है, तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन हमें निर्माण करने में मदद करती है। क्या निर्माण करने में, तो हमारा अच्छा स्वास्थ्य और हमारा अच्छा चरित्र, गुड कैरेक्टर और गुड हेल्थ, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गतिविधि मूलतः है एक। शारीरिक गतिविधि क्या है, तो जैविक आवश्यकता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, खेल प्रदर्शन का परिणाम है, तो खेल प्रदर्शन संपूर्ण व्यक्तित्व का परिणाम है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें निम्न में से कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है। देखिए जो इसमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, ये आपका बैठने की अवस्था में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन को के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खाली स्थान भरना है, तो नियमित रूप से उचित व्यायाम करके प्राप्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तनाव का यौगिक प्रबंधन, ठीक है, एक मिनट। चले तनाव का यौगिक प्रबंधन होता है, तो यह ध्यान द्वारा, आसन द्वारा और सत्कर्म द्वारा, इन सभी के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं, तो 5 छल्ले होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन नियम का भाग नहीं है। तो देखें जो ब्रह्मचर्य है ये नियम का भाग नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। शौच, संतोष, तप, ये सभी आपके नियम के भाग हैं, ठीक है। चले यहाँ पर देखिए 5 नियम बताए गए हैं। कौन कौन से 5 नियम होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ठीक है। ये 5 प्रकार के आपके नियम हैं जो आपके बताए गए हैं, ठीक है। ध्यान से इसे देख लेंगे। नियम का पहला भाग नहीं है, नियम आपके 5 प्रकार के होते हैं। इसे याद रखेंगे, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये 5 नियम आपको याद रखने हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए। तो हाई ब्लड प्रेशर में देखिए शीर्षासन नहीं करना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन यम का भाग नहीं है। यम का भाग कौन सा नहीं है, संतोष यम का भाग नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यम ये है आपका संतोष, ये क्या है, संतोष आपका नियम का भाग है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना, इसीलिए मैं कर रहा था, आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। षटकर्म में कितनी क्रिया होती है, तो दोस्तों षटकर्म में कुल 6 क्रियाएं होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। षटकर्म पढ़ करके ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि षटकर्म लिखा है, यानी षष्ठ, संस्कृत आप पढ़े होंगे जरूर, तो 6 होता है, ठीक है। 6 क्रियाएं होती हैं। 6 क्रियाएं कौन कौन सी हैं, आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा। देखें षटकर्म में 6 क्रियाएं होती हैं, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। ये 100% इसी पे बेस है, ठीक है। जो आपका योग वाला पेपर होता है इसी पर बेस्ड होता है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसी से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद कौन सा आसन किया जाता है। भोजन ग्रहण करने के बाद वज्रासन किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग का अर्थ क्या है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखें निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म का भाग नहीं है। षटकर्म का भाग मैंने आपको
6 षटकर्म बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं बताइए। अभी ऊपर मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखें, नेति, त्राटक, कपालभाति ये तीनों आपके षटकर्म के भाग हैं। भास्त्रिका ये षटकर्म का भाग नहीं है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग में शारीरिक मुद्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आसन। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा सहायक है, किस में सहायक है? उपयुक्त सभी में, ठीक है। चरित्र निर्माण में, जो आपका पर्सनालिटी है उसके निर्माण में, सहन शक्ति बढ़ाने में। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, तो संस्कृत के युज शब्द से हुई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप ऑप्शन पे टिक लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं है, आप ही लोग क्वेश्चन पेपर भेजते हैं। अच्छा, उससे याद आया, इस नंबर पर आपको क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना है, ठीक है। वो ये व्हाट्सअप नंबर है 7607574584, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आंसर की आप लोगों के लिए बना सकूं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, संस्कृत के युग शब्द से हुई है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सी गतिविधि प्राणायाम से संबंधित नहीं है? देखें, रेचक, पूरक, कुंभक ये आपके प्राणायाम से संबंधित है। धौती आपका प्राणायाम से संबंधित नहीं है, धौती आपका षटकर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया, अच्छे से सभी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे श्वास नियंत्रण के रूप में जाना जाता है? यानी सांस को नियंत्रण के रूप में प्राणायाम को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अष्टांग योग का मार्ग। तो अष्टांग योग का जो मार्ग है ये महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा प्राणायाम का भाग नहीं है? तो देखिए, प्राणायाम का भाग इसमें भस्त्रिका नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी ये सभी प्राणायाम के भाग हैं। अच्छा, ये दूसरा जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देखेंगे तो इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। देखिए, यहाँ पर भी मैंने बताया है, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति और उज्जयी ये सभी प्राणायाम की प्रसिद्ध विधियाँ हैं। इसका अभ्यास सांस को नियंत्रित करके और शरीर को शांत रखने के लिए किया जाता है। जो भरित्रिका है या भस्त्रिका है, कोई ज्ञात प्राणायाम विधि नहीं है। यह संभवतः एक गलत विकल्प हो सकता है कि यह किसी विशेष योग शैली परंपरा में एक अलग नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चले, यदि आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है तो आपको अनुलोम विलोम, कपालभाति या उज्जयी जैसे ज्ञात मान्य विधियों का ही चुनाव करना चाहिए, ठीक है। जैसे जो अनुलोम विलोम है ये क्या है? इसमें एक एक करके दोनों नासिका छिद्रों से श्वास लेना और श्वास छोड़ना शामिल होता है, ठीक है, अनुलोम विलोम में। कपालभाति क्या होता है? इसमें तेजी से और जोर से सांस छोड़ना शामिल होता है। और जो उज्जयी है इसमें धीरे धीरे और गहरी सांस लेना शामिल होता है, जैसे कि हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं इस तरह से, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों, अष्टांग योग में आपके कुल 8 अंग होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अष्टांग पढ़ करके नाम आप स्वयं आप इसका उत्तर दे सकते हैं, अगर आप संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो 8 आपके होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 48 का, ठीक है। कौन कौन से होते हैं यह भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा। तो अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मंडूकासन का अर्थ है। मंडूकासन का अर्थ होता है मेढक मुद्रा। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में आपको देखें, यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा, फिजिकल एजुकेशन। ये इसमें स्पोर्ट भी ऐड कर दिया है। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जा करके दूसरा वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसे ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। योग का उद्देश्य जो कि पूर्वजों के द्वारा सिखाया गया है, ये ज्ञान प्राप्ति को प्राप्त करना है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जा करके वो क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेंगे और अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आंसर की आप लोगों के लिए बना सकूँ इस नंबर पर, ठीक है। 7607574584, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करना है, ठीक है। जल्द मिलेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।